नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज का वीडियो मैं मकर राशि वालों के लिए लेके आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आपके लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बिजनेस करें, व्यापार करें या नौकरी करें, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो ये होने वाला है। तो अगर आप इन क्षेत्रों में दोस्तों लाभ लेना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। निसंदेह आपको दोस्तों अपने बिजनेस, व्यापार, नौकरी, करियर में सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि सनातन धर्म ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं और इन 4 पुरुषार्थों से ही हमारा जीवन चलता है। 5वां पुरुषार्थ नहीं है। और हमारी कुंडली में भी 4 विभाग होते हैं: अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म, ये 4 विभाग हमारी कुंडली में होते हैं। यदि आपका काम और अर्थ भाव कुंडली में मजबूत है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसे जातक भौतिकता की ओर आकर्षित होते हैं। धन की चाह उनमें ज्यादा होती है, भौतिक संसाधनों के प्रति उनका मन लगता है और ऐसे लोग धन प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर कुंडली में मोक्ष भाव शुभ हो तो आध्यात्म की ओर ऐसे जातक का मन लगता है और ऐसे जातक के भीतर संसारी वस्तुओं के प्रति वैराग्य होता है। कुंडली का पहला, 5वां और 9वां भाव धर्म त्रिकोण धर्म भाव कहलाता है। धर्म का विभाग होता है। दूसरा, छठा, 10वां अर्थ का विभाग होता है। तीसरा, 7वां, 11वां भाव काम का विभाग होता है। चौथा, 8वां, 12वां भाव मोक्ष का विभाग कहलाता है। तो इसलिए कुंडली के दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां, 10वां और 11वां इन भावों का विचार करके मकर राशि वालों आप ये जान सकते हो, अगर आप ज्योतिषी हो, नहीं हो तो आप किसी ज्योतिषी को दिखा सकते हो और ये जान सकते हो कि हमारे जीवन जीने का जो साधन है वो क्या होना चाहिए। हम बिजनेस करें, व्यापार करें या क्या करें, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा और किसमें हमको लाभ होगा, क्योंकि यह जानना आवश्यक है। नहीं तो फिर दिक्कतें जीवन में दोस्तों आती है और ज़्यादातर यही कारण होता है जीवन में परेशानी आने का। 12 भावों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन आज हम सिर्फ काम को लेकर, नौकरी, बिजनेस, व्यापार को लेकर बात कर रहे हैं। तो कुंडली में दूसरा जो भाव होता है धन का होता है, संचय का होता है और 11वां भाव आय का होता है। वह धन हमारे पास टिकेगा या नहीं, जो हम कमा रहे हैं वह हमारे पास कितना टिकेगा, बढ़ेगा या नहीं, इस बात का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। 5वां और 9वां भाव लक्ष्मी स्थान यानी कि भाग्य स्थान कहे जाते हैं और हम ये जान सकते हैं कि हमें मेहनत का फल यहाँ से कितना प्राप्त होगा, कितना मिलेगा। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का माना जाता है और कर्म भाव से 6ठे नंबर पर मौजूद है। यह हमें यह बताता है कि कितना संघर्ष, कितनी मेहनत हमको जीवन में करनी पड़ेगी। कुंडली का 6ठा भाव नौकरी बताता है। 7वां भाव साझेदारी और व्यापार को दिखाता है। कुंडली का 10वां भाव हमारे सभी कर्मों को दर्शाता है, क्योंकि यह कर्म भाव माना जाता है। तो ध्यान देने वाली बात मकर राशि वालों आपके लिए यह है, 6ठा भाव नौकरी का है, 7वां भाव बिजनेस, व्यापार, साझेदारी का है और 10वां भाव कर्म का है। तो 10वां भाव ही हमको ये बताएगा कि नौकरी, व्यापार में हम कितने सफल रहेंगे। अगर किसी का 6ठा भाव मान लो शुभ है लेकिन 10वां भाव ठीक ना हो, ऐसे व्यक्ति को नौकरी तो मिलेगी लेकिन पद प्रमोशन में दिक्कतें होंगी। नौकरी में वो जो तरक्की चाहता है कम मिलेगी। 7वां भाव यदि शुभ हो, जो बिजनेस, व्यापार, साझेदारी का होता है, अगर वो शुभ है और 10वां भाव दोस्तों शुभ नहीं है, तो व्यापार तो आपका चलेगा लेकिन व्यापार में दोस्तों आपको एक पहचान, एक मुकाम आपको समाज में नहीं मिल पाएगा, यानी कि आपको नाम नहीं मिल पाएगा। बहुत कम बिजनेसमैन हैं ऐसे जिनको हम जानते हैं। वैसी स्थिति ऐसी व्यक्ति की नहीं रहेगी। अगर 10वां भाव कमजोर है, कुंडली का 11वां भाव जो आय को दर्शाता है, यदि वह भाव अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति खूब धन कमाता है। लेकिन यदि कमजोर हो, यानी कि इस भाव के स्वामी ग्रह
अशुभ स्थिति में हूं तो बहुत प्रयास करने के बाद भी दोस्तों आय के साधनों में सफलता कम मिलती है। संघर्षशील ऐसे व्यक्ति का जीवन रहता है। तो यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह मकर राशि वालों आप जरूर लें। और यदि आप खुद ज्योतिषी का ज्ञान रखते हैं तो आप खुद भी ये देख सकते हैं और आपकी समस्याएं दोस्तों निस्संदेह दूर हो सकती है। तो कुंडली में तीसरा, छठा, सातवां, 10वां घर मेहनत का है और दूसरा 11वां घर परिणाम का है। अगर तीसरा, सातवां, छठा, 10वां घर मजबूत हो और दूसरा 11वां भाव कमजोर हो तो परिणाम दोस्तों आपके पक्ष में निस्संदेह कम ही रहेंगे। अगर दूसरा 11वां घर आपका मजबूत है और जातक के पास दूसरा 11वां घर मजबूत है आपका, तो आपने भी अपने जीवन में देखा होगा ऐसे जातक के पास बिना मेहनत के भी पैसा खूब आता है, धन खूब आता है। जैसे कि कोई धन संपन्न परिवार में ऐसे लोग जन्म लेते हैं तो पैतृक संपत्ति उनके पास बहुतायत में होती है। उनको बैठे बिठाए सारे सुख मिल जाते हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता उनको, क्योंकि कर्म भाव उनका कमजोर है तो काम में मन नहीं लगता। लेकिन दूसरा और 11वां भाव मजबूत है तो उनको सब कुछ मिल जाता है। तो यही कारण है कि भाग्य को महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्व जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो भाग्य में हमारा जमा होता है और वह इस जन्म में हमको मिलता है। तो 9वें भाव का आप विश्लेषण जरूर कराएं जो भाग्य का माना जाता है। और कुंडली में दोस्तों एक और भाव और होता है, अकस्मात धन का होता है, वह होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव यदि मजबूत हो और लाभ भाव यानी 11वें भाव से हमारा जुड़ रखा हो तो ऐसे जातक को बिना कुछ किए भी उसको लाभ मिल जाता है। तो सब बातों का निचोड़ मकर राशि वालों ये है कि अगर आपका छठा घर शुभ स्थिति में हो तो आप निसंदेह नौकरी चुन सकते हैं, वहां आपको बहुत लाभ होगा। अगर 7वां घर आपका मजबूत है, शुभ स्थिति में है, तो मकर राशि वालों आप बिजनेस व्यापार चुन सकते हैं, आपको लाभ होगा। साथ ही अगर कुंडली में आपके राजयोग धन योग बन रहे हैं, शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो बिजनेस व्यापार को ही आप चुनिए, क्योंकि वहां से धन का जो आवागमन है ज़्यादा होता है, नौकरी से कम होता है। तो आप बिजनेस व्यापार चुन सकते हैं। कुंडली में अगर आपके सूर्य ग्रह अच्छे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए, किसी और नौकरी के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, वहां आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। बुध देव को व्यापार का देव माना जाता है मुख्य रूप से। तो बुध देव की स्थिति अगर आपकी ठीक है मकर राशि वालों, तो व्यापार में आपको निसंदेह दोस्तों लाभ होगा, आप व्यापार का कार्य चुन सकते हैं। अब उपाय क्या किए जाएं कि अगर आपको बिजनेस व्यापार में कोई दिक्कतें आ रही हैं, आप पहले से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उपाय दोस्तों आपको यही करना है कि बिजनेस व्यापार में लाभ के लिए छठे और 7वें भाव के जो आपके स्वामी हैं उन ग्रहों के निमित्त आप उपाय जरूर कीजिए। जरूरतमंदों की सहायता करना दोस्तों बहुत ही शुभ माना गया है ग्रहों के कुप्रभाव को शांत करने के लिए। साथ ही गौ माता की सेवा को बहुत उत्तम माना गया है ग्रहों के कुप्रभाव को शांत करने के लिए। साथ ही अपनी दिनचर्या में ईमानदारी जरूर रखें। ये उपाय वो उपाय हैं जो आसान हैं और हमारे ग्रहों के कुप्रभाव को शांत कर सकते हैं और हमें एक सुखद जीवन दे सकते हैं। तो निसंदेह दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको बिजनेस व्यापार नौकरी में जो दिक्कतें हो रही हैं उनमें आपको सफलता मिल सकती है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।